प्रो रेसलिंग लीग के सभी श्रोताओं को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आज आप देख रहे हैं मुकाबला महाराष्ट्र और पंजाब रॉयल्स के बीच में, महाराष्ट्र केसरी। यहाँ पर हरियाणा निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो दर्शकों में बहुत जबरदस्त उत्साह है और आप भारत का तिरंगा और भारत का एक राष्ट्रीय पर्व आज है। और एक तरफ से प्रो रेसलिंग लीग सोने पर सुहागा, और मुकाबला और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए रॉबर्ट बरान जो कि बेहतरीन रेसलर हैं, दिनेश धनखड़, और अभी तक हारे नहीं है दोनों। Ladies and gentlemen, आप सब हैं तैयार और हम भी हैं तैयार यहाँ पे प्रो रेसलिंग लीग 2026 के मंच पे, क्योंकि आने वाला है अगला बाउट इस मुकाबले का। कप्तान बनाम कप्तान, जी हाँ, हम जा रहे हैं पुरुषों के 125 किलोवर्ग स्पर्धा के इस बाउट की ओर। और ये बाउट है पोलैंड के उस रेसलर के लिए जो कि महाराष्ट्र केसरी की तरफ से मैदान पे आएंगे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के रॉबर्ट बरान। रॉबर्ट बरान, जी हां, नाम नोट कर लीजिए। इन्होंने तहलका मचा दिया है प्रो रेसलिंग लीग के मंच पर। पोलैंड से आते हैं, 4 मुकाबले अब तक जीत चुके हैं और इनके घर में कुश्ती का शौक इनको विरासत से मिला है। इनके भाई भी बहुत अच्छे पहलवान हैं और ये लेग अटैक करने में बहुत ही पारंगत माने जाते हैं। और उसके अलावा ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। और इनका सफर देखेंगे अगर आप, तो इन्होंने हारना नहीं सीखा, चाहे अनिरुद्ध गुलिया हो, जसपूरन हो, रौनक हो, चाहे ओलेक्जेंडर खोस्यानवस्की ही क्यों ना हो। और उनके सामने पंजाब रॉयल्स के जो रेसलर हैं, 25 वर्षीय भारत के गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल चैंपियनशिप्स 2024 के अंदर दिनेश धनखड़। आप देख सकते हैं तेजी से बढ़ते हुए कदम, उत्साहवर्धक, रोमांच से भरे हुए। दिनेश धनखड़ हरियाणा के झज्जर जिले के गोयला गांव से आते हैं, आर्मी में हैं और आज इस आर्मी के जवान को हम सैल्यूट करते हैं। कैप्टन जोरा सिंह अखाड़ा गोदड़ी में प्रैक्टिस करते हैं और इन्हें खाने में चूरमा बहुत पसंद है, सोना बहुत पसंद है और इकहरी पट बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाते हैं। 3 मुकाबले इन्होंने अब तक जीते हैं। सेकेंड और हाथ बगल में और दूसरा हाथ पैरों पर अटैक, और ये सब हम देखना चाहते हैं दोनों तरफ से। वैसे ये जो मैंने बताए ये सब है दिनेश की खूबियां। पक्षी को थकाते भी हैं, तो पूजा है मेरे साथ, पूजा ढांडा, क्या यहाँ पर अपने विपक्षी जो कि बलशाली पहलवान है, क्या उनको थकाकर यहाँ पर उन्हें लाभ होगा? बिल्कुल, यदि आप अपने अपोनेंट को थका देते हो तो आपके जो अटैक के सक्सेस रेट है वो बढ़ जाते हैं, और इसीलिए हर पहलवान कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से जो है वो विरोधी को थकाया जाए ताकि वो जीत हासिल कर सके। देखना यहाँ ये होगा कि आज कौन सा पहलवान बाजी मार के ले जाता है यहाँ से। मैं तो ये कहूंगा पूजा कि बिना घुटना टेके अगर वो स्कोर करेंगे तो इसका उनको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि काउंटर अटैक करते हैं ऐसे मौके पर जब गैप बनता है तो रॉबर्ट बरान वो मौका चूकते नहीं है और ज्यादा अटैक ना करके वैसे भी वो दबाने में ज्यादा यकीन करते हैं दिनेश, और ये उनको बाकी अन्य पहलवानों से अलग बनाता है। एक चेतावनी उनको उनके लिए आई है, क्या अटैकिंग होकर लड़िए। बिल्कुल, आप रेसलिंग में जो है वो खुले हाथ नहीं मार सकते हो जिससे कि आपके जो अपोनेंट है उनको अननेसेसरी कोई हिट हो जाए, इसलिए जो है वो वार्निंग दी गई है रेफरी की तरफ से। और अब शायद उनको जो है वो ज्यादा एक्टिव रहने के लिए जो है रॉबर्ट को वार्निंग दी गई है कि यदि आप ज्यादा एक्टिव नहीं हुए तो आपको पैसिविटी जोन में डाल दिया जाएगा। रॉबर्ट बरान भी बेशक कोई मुकाबला हारे नहीं है, लेकिन यहाँ वो भी फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं। यहाँ संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा था, मैं समझता हूँ कि यहाँ दिनेश को इसका फायदा उठाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियां जो होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, बलशाली पहलवान जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडलिस्ट है, वो ऐसे मौके बार बार नहीं देगा।
बिल्कुल एक अच्छा मौका था, जैसे उनका बैलेंस बिगड़ा एक अच्छा अटैक यहाँ पर हो सकता था, बट ये थोड़ा सा गर्मा गर्मी जो है कुश्ती में हो गई है। ये देखिए यहाँ रिप्ले दिखाई देता है, ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बैलेंस बिगाड़ने में कामयाब हुए थे दिनेश, बट फायदा नहीं उठा पाए। सुपर हैवीवेट वर्क का ये मुकाबला चल रहा है, एक्टिविटी टाइम चल रहा है और यहाँ पर रॉबर्ट बरान पर एक मुसीबत की घड़ी, और घड़ी इतनी तेज चल रही है ऐसा लग रहा है उन्हें, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयास उनकी तरफ से हो नहीं रहे हैं। यदि यहाँ पर अंक नहीं बटोरा तो पहला अंक दिनेश धनखड़ को मिलेगा, तो मनोवैज्ञानिक तौर पर उनके काम आएगा। इस बाउट में मनोबल जरूर बढ़ेगा पूजा उनका। बिल्कुल, और इसी के साथ दिनेश को एक अंक दिया जाता है, क्योंकि रॉबर्ट जो है वो पैसिविटी जोन में डालने के बाद वो 30 सेकंड के अंदर कोई अंक हासिल नहीं कर पाए। पैसिविटी जोन जो कुश्ती का है, जब भी कोई रेसलर जो कम एक्टिव नजर आता है या जो ज्यादा अटैक नहीं करता है, उनको पेनल्टी स्वरूप 30 सेकंड दिए जाते हैं। यदि वो उसमें अटैक नहीं कर पाते तो विरोधी को 1 पॉइंट दे दिया जाता है, जैसे कि दिनेश को दिया गया अभी। दिनेश जो बाएं पैंतरे से लड़ रहे हैं और बीच बीच में पैंतरों में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल स्टांस से खेल रहे हैं इस समय रॉबर्ट बरान। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो ये एक आइडिया है, जिस तरह से अखिल गुप्ता ने ये इनिशिएटिव उठाया, यहाँ इसी के बीच में कैरी पट किया और यहाँ पर एक खतरा मंडराता हुआ दिनेश के डिफेंस का इम्तिहान है, लेकिन डिफेंस उन्होंने भी एक अच्छी पकड़ बनाई थी, पकड़ छूटी, लेकिन अब यहाँ से बचना होगा उन्हें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर गिराया खूबसूरती के साथ और ये दर्द से कराह रहे हैं, मेरे ख्याल से मेडिकल टाइम आउट चाहते हैं वो। देखिए खूबसूरती के साथ यहाँ पर रॉबर्ट बरान का ये सिंगल लेग अटैक था, बहुत ही मजबूती के साथ दिनेश ने अटैक का डिफेंस करना शुरू किया, बट रॉबर्ट रुके नहीं और उन्होंने पूरी मजबूती के साथ पांवों को उठाया। और यहाँ पर अभी तक गहमा गहमी चल रही थी कि क्या दिनेश डिफेंस कर पाएंगे, और यहाँ देखिए ये 4 पॉइंट का मूव जो है रॉबर्ट लगाने में कामयाब रहे, और संभवतः यहाँ जो है दिनेश के नी में थोड़ा सा प्रेशर आया या खिंचाव आया, जिससे कि उनके फेस पे दिखाई दे रहा है हमें। पूजा, आपने कभी कोयले वाला इंजन चलता हुआ देखा है? जी नहीं, बट सुना है कि पुराने जमाने में इस तरीके से कोयले से इंजन चलते थे। वो इंजन जो है ना बहुत धीरे चलता था, शुरुआत बहुत धीरे चलता था, बिल्कुल बरान की तरह। बरान ऐसे ही है, और जब वो इंजन चलता है ना फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता। वही कुछ कहानी है रॉबर्ट बरान की, क्योंकि अभी तक उन्होंने जिस तरह से दूसरे राउंड में 24 अंक बटोरे, ये मुकाबला कुछ समय के लिए रुका हुआ मारना नहीं, और गर्मा गर्मी का माहौल है। 24 अंक बटोरे थे उन्होंने वो अभी तक की प्रो रेसलिंग लीग के मुकाबलों में। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पॉइंट जो है वो दिनेश के खिलाफ दिया गया है, क्योंकि दिनेश बार बार जो है रॉबर्ट के फेस को हिट कर रहे हैं, जिससे कि उनको इंजरी हो रही है, उनको संभवतः आईज में या इस तरीके से लग सकता है। ये देखिए फिर से हम यहाँ देखना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए खुले हाथों का यूज भी दिनेश की तरफ से किया गया है, जो कि रेसलिंग में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप हाथों को दूर से हिट करना अलाउड नहीं है, जिसके फलस्वरूप क्योंकि पहले भी जो दिनेश को है वार्निंग दे दी गई थी, बट बार बार यदि पहलवान ऐसा करता है तो उनके खिलाफ पैसिविटी पॉइंट दिया जाता है, इसलिए अब रॉबर्ट का अंक जो है वो 5 हो गए हैं। यहाँ पहले 4 अंक की तकनीक और उसके बाद एक गर्माहट, गर्मा गर्मी और हताशा। मैं समझता हूँ हताशा को दूर करने का एक मंच है ये, पर आपको इन सब चीजों से बचना होगा, क्योंकि अभी आपका सफर बहुत आगे तक चलना है। और हम रॉबर्ट बरान के बारे में आपको बता रहे थे कि इन्होंने पावर मिनट में 12 अंक बटोरे हैं और दूसरे राउंड में 24 अंक बटोरे हैं। यानी एक बार इंजन चलता है तो फिर ये रुकता नहीं है, लगातार तेज रफ्तार पकड़ता रहता है। वही कुछ है रॉबर्ट बरान। बिल्कुल, बट दिनेश भी अब तक कोई मुकाबला हारे नहीं है, तो देखते हैं कि दिनेश कब स्पीड पकड़ते हैं। बट यहाँ फिर से रॉबर्ट का सिंगल लेग अटैक करने की कोशिश, बट बहुत ही खूबसूरती के साथ दिनेश ने जो है डिफेंस किया है। अब प्रेशर जो है वो दिनेश पे है, क्योंकि दिनेश जो है वो पिछड़ रहे हैं, लगातार उनको अटैक करना होगा। और ये जो 1 और 5 की लीड है कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि पावर मिनट भी है हमारे पास, जिसमें बड़े बड़े स्कोर हो जाते हैं। देखना होगा ये मुकाबला क्या रूप लेता है। एक दबाव उन पर अपोनेंट का, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौजूदा मेडलिस्ट है, दूसरा दबाव उन पर घड़ी की रफ्तार का, क्योंकि रफ्तार जो है जब पहलवान पिछड़ता है उसे ऐसा लगता है कि घड़ी बहुत तेजी से आगे भाग रही है। ये है भूपेश, जो कि डायरेक्टर हैं पंजाब टीम के।
और बहुत तेजी से चिल्लाते हुए, हौसला अफजाई करते हुए अपने अपोनेंट की। और ये दूसरा कॉशन अंक दिया गया है दिनेश धनखड़ के खिलाफ। और नियम ये है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का कि अगर 3 बार कॉशन हो जाए तो आपका स्कोर कुछ भी हो, आपको बाहर कर दिया जाता है मुकाबले से। बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यदि एक क्वेश्चन और आपके खिलाफ हो गया तो, क्योंकि लगातार आप गलत होल्ड ले रहे हो, इलीगल होल्ड, चाहे वो खुले हाथ मारना हो गर्दन पे या फिर फेस के ऊपर हाथ मारना हो, इस तरीके की चीजें आप कुश्ती में नहीं कर सकते हो। इसी के फलस्वरूप दिनेश को यहाँ 2 क्वेश्चन पॉइंट दे दिए गए हैं, परंतु अब दिनेश को थोड़ा ख्याल रखना होगा कि आप खुले हाथ ना मारे अपोनेंट को। यदि तीसरा पैसिव आपको दे दिया, तीसरा क्वेश्चन आपको मिल गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस बाउट से। मैं तो कहूंगा कि जब 4 अंक उनके खिलाफ गए थे तभी वो हताशा में आ गए थे उसके बाद से। और ये पावर टाइम, आपने जो गलतियां की हैं वो सब हाशिए पर चली जाएंगी। अगर आप जितने अंक बटोरेंगे उसके डबल आपको मिलेंगे। और अगर आपने 4 अंक बटोर लिए तो ये समझिए कि आप इस मुकाबले में बढ़त बनाने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप या तो गर्दन पर अटैक करें या फिर कुछ एक्शन जरूर करें, क्योंकि 2 कॉशन अंक आपके खिलाफ जा चुके हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर दिनेश की तरफ से अटैक देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हाँ यहाँ पर जरूर उन्होंने कोशिश की है, बट क्या यहाँ स्कोर कर पाएंगे। और ये रॉबर्ट यहाँ फायदा उठा गए और स्कोर करने में कामयाब हुए, और इसी के साथ उनकी जो स्कोर है वो 4 पॉइंट और बढ़ गया है और 10-1 के साथ वो बड़ी लीड में हो गए हैं। जहां पर 2 अंक का इजाफा हुआ था और 2 अंक बदल गए 4 अंकों में, और इस तरह से स्कोर 10-1। भाई ये उम्मीद तो हमने नहीं की थी। हमें तो लग रहा था कि दिनेश हमारे भारत के सुपर हेवी वेट वर्ग के सर्वश्रेष्ठ पहलवान हैं, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट को चुनौती जरूर देंगे। लेकिन यहाँ चुनौती तो दूर, वो तो दूर भागते चले नजर आ रहे हैं। और शायद वो इंजरी एक बड़ा कारण हो सकता है, उसकी हताशा उन पर साफ तौर पर दिखती हुई। बिल्कुल, शुरुआत में जो एक ढीला अटैक इन्होंने छोड़ दिया, जब उन्होंने टेक डाउन किया था उसके बाद बड़े मूव लगे, ये कारण हो सकता है। से पावर मिनट भी खत्म हुआ और इस तरह रॉबर्ट बरान ने एक मुकाबला जीता और अपने विजय रथ पर सवार हैं। और इस तरह से पहला मुकाबला जीता गया है महाराष्ट्र की तरफ से रॉबर्ट बरान के रूप में। और इस तरह अभी पंजाब रॉयल्स की टीम 2-1 से आगे। दिनेश सच कहा जाए तो इस मुकाबले में कहीं दिखाई भी नहीं दिए, क्योंकि उनसे उम्मीदें बहुत थी, क्योंकि वो भी विजय रथ पर सवार थे। उन्होंने भी 3 मुकाबले लगातार जीते थे और आज के मुकाबले को एक महामुकाबला कहा जा रहा था। लेकिन एक दाव जो है ऐसा उनके खिलाफ गया कि उसके बाद से वो वापस नहीं लौट पाए। ये था वो दाव। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दिनेश कोशिश कर रहे थे, बट रॉबर्ट ने बहुत अच्छा मूव के अंदर की साइड और दिनेश को ही बाहर निकाल के 2 अंक हासिल किए। और यहाँ उनको 4 मिले, क्योंकि पावर मिनट में खेल चल रहा था। कितनी खूबसूरती के साथ रॉबर्ट अंदर घूमे और इन्होंने दिनेश को बाहर पुश कर दिया। इस बाउट में कुछ चूकें हुई जो दिनेश पर हैवी हो गई। तो इस तरह से पंजाब रॉयल्स को एक पहला झटका लगा। उम्मीदें बहुत पाली थी कि दिनेश धनखड़ कुछ करेंगे यहाँ पर, लेकिन वो एक अटैक पहले, आपने जैसा कि पूजा ने बताया कि आपने पहले मौका चूके और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर उनके अपोनेंट ने नहीं देखा। बरान ने 10-1 की शानदार जीत और 2-1 की महत्वपूर्ण बढ़त अभी भी उनके पास। आइए चलते हैं, आकाश चोपड़ा क्या कह रहे हैं रेसलिंग के बारे में। Ladies and gentlemen, a former Indian cricketer and one of the most respected voices in Indian sport, Akash Chopra has joined us at the Pro Wrestling League today. Akash, first of all, a very warm welcome to you. I hope you're enjoying the wrestling live here tonight. Absolutely. Thank you so much, and thank you everyone. Jai Hind, Jai Bharat. We are here for, of course, this wonderful event. On a very auspicious day as well. This is the 26th of January, our Republic Day, and we call it India ka dangal. ये हमारा खेल है, and I'm delighted to be here. Absolutely. And Akash, talking about wrestling, it has given India some iconic heroes,
So how important do you think is this platform of PWL in carrying that legacy forward? Well, India has a very proud legacy of outstanding wrestlers in the past. Even today, you'll find that our wrestlers are making India so proud and flying India tricolor really high. So it is a great opportunity. It is a wonderful platform. Every young aspiring wrestler would take a lot of inspiration from here. And I'll tell you something. When I was a little kid, my dad took me to a stadium, and when I saw the cricketers in flesh and blood, I wanted to be like them. And it is important that young wrestlers come here, watch it, and they want to be the next Fogart sisters or Sakshi Malik or Yogeshwar Dutt. That is where we want to go. And Akash, you've represented India at a very highest level. So for young wrestlers out there who are aiming to achieve the same dream as you, what would be your message to them? Well, keep dreaming and don't stop dreaming, because dreams do come true. Just work hard, work with a lot of honesty, and just give it your very best, and sky is the limit. This century is India's century, and all of us can actually contribute and make India proud. So we all need to do our little bit, but believe in yourself, believe in this India story, I feel is really strong. Absolutely. Well, thank you so much for joining us today, and I hope you enjoy the rest of the evening. Thank you so much. Thank you. अगला मुकाबला दीक्षा मलिक वर्सेस प्रिया मलिक। दोनों सेना के जवान हैं, आर्मी में ताल्लुक रखते हैं।